केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर सियासत जारी है। आज और कल देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। 24 दिसंबर तक कांग्रेस देशव्यापी करेगी बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान यात्रा। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हुई कई अहम फैसले। पॉपकॉर्न, यूज्ड कार पर बढ़ा जीएसटी, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी जीएसटी कम करने का फैसला टला। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 27वां दिन। अस्वस्थ डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट किए जाने को लेकर किसानों का 2-2 अल्टीमेटम। शिफ्ट करने की कोशिश पर होगा उग्र प्रदर्शन। यूपी पीसीएस की आज प्रारंभिक परीक्षा सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक पहली पाली और 12:30 बजे तक ये पहली पाली रहेगी और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। पंजाब के मोहाली में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी है। एक महिला की मौत है, कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। सोहना इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी मची। मौके पर एनडीआरएफ और सेना की टीम मौजूद। धराशायी इमारत के बगल में बन रहे मकान के बेसमेंट के लिए खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान जमींदोज हुई, मकान की नींव हिल गई और इस वजह से यह हादसा हुआ। पंजाब सीएम भगवंत मान ने हादसे में घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने शनिवार को हाला मोदी कार्यक्रम के तहत भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कुवैत के नव निर्माण में भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। मोदी ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला बैरन से मुलाकात की। बैरन के साथ प्रकाशक अब्दुल लतीफ भी थे। प्रधानमंत्री ने अनुवादित धार्मिक ग्रंथों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने 101 साल के अपूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से मुलाकात कर उनकी मुराद भी पूरी की। हांडा की नातिनी श्रेया जुनेजा ने अपने नाना की पीएम मोदी से मिलने की ख्वाहिश ईमेल के जरिए पीएमओ ऑफिस को बताई थी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम अजित को वित्त और उत्पाद शुल्क, जबकि डिप्टी सीएम शिंदे को शहरी विकास और आवास मंत्रालय मिला। बाबा साहेब के सम्मान में आपका बड़ा ऐलान। आम आदमी पार्टी ने की अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा। दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी आप संयोजक केजरीवाल के अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप ऐलान पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसा। कहा, 5 साल पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने और 10 साल से छात्रों की छात्रवृत्ति न मिलने की वजह बताएं। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर हमला। बोले, बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया। मैं बाबा साहेब का भक्त हूं। गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स की वोट कटवाने का खेल चल रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने केजरीवाल के आरोप पर चुटकी ली। कहा, आप संयोजक के चाल, चरित्र और चेहरे पर तो वैचारिक गुरु माने जाने वाले अन्ना हजारे भी अफसोस जता चुके हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अंबेडकर प्रकरण को लेकर राहुल गांधी पर वार किया। कहा, कांग्रेस में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो राहुल से कह सके कि हमेशा अंबेडकर का अपमान करने वालों के हाथ में उनकी तस्वीर और संविधान अच्छा नहीं लगता। बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दिए बयान पर हमलावर बीएसपी। 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। झारखंड में आज संथाल स्थापना दिवस। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन पोगना डीह से शुरू करेंगे यात्रा। संथाल इलाके में घटती आदिवासी जनसंख्या को लेकर लोगों को आगाह करेंगे। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान अनादर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मारे गए सूर्यवंशी के परिजनों से मिले शरद पवार। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। संसद सत्र को लेकर प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। कहा, 45 साल के संसदीय इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा बीजेपी की सरकार ने संसद में काला अध्याय लिखा।
जयपुर में अमित शाह के बयान पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, अंबेडकर के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। दिल्ली में भी शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम लोगों से मुलाकात की। कालकाजी इलाके में राहुल ने सब्जी रेडी वालों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। त्रिपुरा के अगरतला में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें सत्र को संबोधित किया। शाह ने उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ ही पूरे देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। जयपुर हादसे में मरने वालों की संख्या 14 तक जा पहुंची है। अब तक मात्र 5 शवों की ही पहचान हो पाई। अब परिजनों के सैंपल के जरिए पहचान की तैयारी। जयपुर के भांकरोटा में हुए हादसे में 37 से ज्यादा गाड़ियां जली। पुलिस के मुताबिक 6 बड़े ट्रक, 1 छोटा ट्रक, 5 ट्रेलर, 2 बसें और कई दर्जन कार, बाइक आग की चपेट में आ गए थे। मध्य प्रदेश के देवास में आग का तांडव, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 बच्चे भी शामिल। त्रिपुरा के गंडाचेरा में 78 करोड़ की नशीली याबा टैबलेट जब्त। असम राइफल्स, त्रिपुरा पुलिस और कस्टम की साझा कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर में सड़क हादसे में 5 की मौत, कई जख्मी। मिनी माल पलटने से हादसा हुआ। भोपाल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के पास मिला खजाना। लोकायुक्त के छापे में 40 किलो चांदी बरामद। भोपाल में जिस कार में मिला 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश, वो चेतन गौर के नाम पर है। ग्वालियर का रहने वाला है। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा का करीबी है चेतन। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ गैंगस्टर रुपेंद्र उर्फ पैना। दिल्ली में एमसीडी चलाएगा घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। एमसीडी बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण का पता लगाएगी। अभियान के तहत एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन होगा। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए चलेगा अभियान। नए पुराने जन्म मृत्यु पंजीकरण पर भी निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली में जगह जगह पर सरकारी भूमि और सड़कों के किनारे अतिक्रमण करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान भी चलेगा। मुंबई में घुसपैठियों के लिए बनेगा डिटेंशन कैंप। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में दी जानकारी। बीएमसी से डिटेंशन कैंप के लिए जमीन मांगी।